हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे 13 और 14 सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैल कैल कैलगनार मगनीर मगनीर उरीमाई थोगई थिट्टम पहला शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैलगनार मगनीर उरीमाई थोगई थिट्टम पहला शुरू करने की घोषणा की है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। देखो, इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ए रूस, बी ईरान, सी सऊदी अरब, कि डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए, इसका आंसर होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज शुभारंभ किया है? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी ब्रिटेन, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा सी ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस अरिस्टन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, बी लेखक, सी पत्रकार, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, बी गोरखपुर रेलवे स्टेशन, सी वाराणसी रेलवे स्टेशन, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 01 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नॉन औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किस एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ए अतुल करवाल, बी टीवी नरेंद्र, सी के एन राघवन, की डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा टीवी नरेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, शिखर धवन, की विराट कोहली, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है? ए यूक्रेन, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइस वॉक आयोजित की गई है?
ए जयपुर, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 2023 FIBA फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? ए स्पेन, बी जर्मनी, सी सर्बिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SAFF U-16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर रहा है? ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी केरल। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी ब्राज़ील, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? तो देखिए ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? ए जम्मू, बी धर्मशाला, सी लद्दाख, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी लद्दाख। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? ए केरल, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी पाकिस्तान, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा पाकिस्तान, सी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में चौथी G20 सतत वृत्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ए मुंबई, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी वाराणसी। हाल ही में गोपाल बंगले किस देश में भारत के उच्च युक्त हुए हैं? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, की डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इयान विल्मुट निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में इयान विल्मुट निधन हुआ है, वह कौन थे? ए लेखक, बी वैज्ञानिक, सी पत्रकार, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह कौन थे? बी वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सबसे तेज
150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? देखिए, ए कुलदीप यादव, बी जसप्रीत बुमराह, सी मोहम्मद सिराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए कुलदीप यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? ए पुणे, बी लखनऊ, सी पटना, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी पटना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे NASSCOM नास्कोम की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ए अतुल करवाल, बी सिंधु गंगाधरन, सी KN राघवन, की डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए, हाल ही में किसे नास्कोम की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए अतुल करवाल, बी सिंधु गंगाधरन, सी KN राघवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके आंसर बताइए। देखिए इसके आंसर होगा सिंधु गंगाधरन, बी सिंधु गंगाधरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए बताइए कि ए KL राहुल, बी शिखर धवन, कि सी रोहित शर्मा, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी रोहित शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? ए यूक्रेन, बी लीबिया, सी सिंगापुर, की डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी लीबिया। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किसानों के अधिकारों का पहला वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? ए जयपुर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? ए IIT, बी IISc बेंगलुरु, सी IIT कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा बी IISc बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस में पहला C-295 परिवहन विमान मिलेगा? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर AB चैंपियनशिप जीता है? हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर AB चैंपियनशिप जीता है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ITIA ने सिमोना हैलेप पर डोपिंग की आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ए 3 साल,
बी 2 साल कि सी 4 साल कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी 4 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? चलिए दोस्तों बताइए, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? ए जम्मू, बी धर्मशाला कि सी लद्दाख कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा सी लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी ब्राज़ील कि डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।